दिल्ली में जमीन के अंदर कोचिंग सेंटर का एक खेल चल रहा है, जहां बेसमेंट में बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते। सीधे उनकी डेड बॉडी ऊपर आती है। बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की परमिशन है, गाड़ी की पार्किंग की परमिशन है, लेकिन कोचिंग सेंटर का गोरख धंधा चलाने वालों से, सेटिंग से, मिली भगत से, रिश्वतखोरी से, घूसखोरी और कमीशनखोरी से जमीन के अंदर क्लासरूम बना दिए गए, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बना दी गई। और ये काली दुनिया किसी कोचिंग सेंटर में नहीं चल रही है, बल्कि ज्यादातर का एक ही हाल है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि करप्शन और कमीशन के कॉकटेल से सिस्टम कैसे सड़ रहा है। होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! मिनिमम 1 CR का कंपनसेशन फिक्स होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज उसकी रिलीज होना चाहिए। दूसरा दिन हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहले करप्शन का किया इन्वेंशन, अब कर रहे हैं सस्पेंशन और टर्मिनेशन। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने, सब बेमानी। हकीकत यह है कि आईएएस के एस्पिरेंट देश की राजधानी में बरसात के पानी में डूबकर जान गंवा रहे हैं। और जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्धारक हैं, वो बस हल्ला हंगामा करने में बिजी हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत के बाद कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें बिल्डिंग और बेसमेंट के 4 ओनर हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर और एक ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है, जो उस एसयूवी का ड्राइवर था जिसकी वजह से पानी में वेव आई और वो पानी बेसमेंट में भरा। लेकिन जिस एमसीडी की वजह से इन आरोपियों ने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, अवैध निर्माण किया, नियमों को ताक पर रखा, उस एमसीडी का कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एमसीडी के अधिकारियों की देखरेख में ही तो ओल्ड राजेंद्र नगर की इस एकेडमी और इसके जैसी कई एकेडमीज में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं। एमसीडी का कोई तो इंजीनियर रहा होगा जिसने इलाके के नालों की सफाई नहीं करवाई, सीवर साफ नहीं किया, जिसकी वजह से पानी भरा। बस इस केस की यही हकीकत है। असल में हमें इस सड़े गले सिस्टम की आदत हो गई है। हम आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे केस तो हर बरसात में हर शहर में होते हैं। कुछ दिन का हल्ला होता है और फिर लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है। लग रहा है कि पूरा का पूरा दिल्ली नगर निगम ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। अब इस कोचिंग सेंटर के बाहर यह तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि यहां नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। तो अगर नाले के ऊपर कोई निर्माण कार्य किया गया होगा, तो फिर बारिश में नाले के अंदर पानी कैसे जाएगा? अब सब जागे हैं। अगर एमसीडी के किसी इंजीनियर या अधिकारी ने वक्त पर यह पता कर लिया होता कि इस इलाके में नालों के ऊपर ऐसे अवैध निर्माण किए गए हैं, तो वक्त रहते इन अवैध निर्माणों को तोड़वा देता और फिर बारिश की स्थिति में पानी नाले में चला जाता, सड़क पर जमा नहीं होता, जैसा कि शनिवार को हुआ था। यही पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसा और वहां पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। राव आईएएस एकेडमी में 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई, क्योंकि इस इलाके में वाटर लॉगिंग हो गया था। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। लेकिन अब एमसीडी एक्शन में आई है, बुलडोजर एक्शन इस इलाके में किया जा रहा है। राउस आईएएस एकेडमी के सामने जो सड़क के किनारे इलीगल इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इस इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से ही हुआ था। ये पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया था। ये कहा जा सकता है कि एमसीडी की नींद देरी से टूटी है, पर क्या सिर्फ इसी इलाके में इलीगल इंक्रोचमेंट है? क्या एमसीडी का एक्शन केवल मीडिया के कैमरे के लिए और स्टूडेंट्स को कुछ समय के लिए शांत कराने के लिए है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको तोड़ के क्या मतलब है? सामने इधर तो इसको तोड़ो, जो जहाँ जो हुआ है उधर इनलीगल चल रहा है। इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ा जाता है ना, कोई कार्रवाई होती है, इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? अभी लाइब्रेरी है, 4 दिन बाद फिर चालू हो जाएगी। लग रहा है कि ये केवल आपको शांत कराने के लिए छोटा मोटा
तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे हंगामा होगा, फिर किसी की जान जाएगी। मेन ये है कि एक बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, जब ही सब सुधरेंगे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है राघव इसको पूरा खत्म करना चाहिए। आपका क्या सोचना है इस बुलडोजर एक्शन पे? ये सब दिखावा है मैम, और कुछ नहीं है। ये हम लोग को तसल्ली देने के लिए, हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये जो घटना हुई है, ये घटना नहीं है, ये हत्या किया गया एमसीडी द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। ये केवल गिरफ्तारी का आश्वासन देकर हम लोग को जो है बरगला रहे हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है हम लोग को। जितने भी पहले भी ऐसे बहुत हादसे हो रखे हैं, मुखर्जी नगर में हुआ था, 3-4 दिन तक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ रहा, जितने भी अनऑथराइज लाइब्रेरीज वगैरह थे सारे बंद किए गए, लेकिन फिर वही हुआ। जब यहां से कोचिंग सेंटर या बिल्डिंग मालिक नाले को एनक्रोच कर रहा था, वहां कब्जा कर रहा था, तब एमसीडी के अधिकारी कहां सोए हुए थे? तब क्यों नहीं पकड़ा? तब क्यों नहीं रोका? लेकिन जिम्मेदारी एमसीडी के अधिकारियों के फिक्स नहीं की जा रही, जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है इस गाड़ी के ड्राइवर की। यह वीडियो शनिवार को उसी वक्त का है जब कोचिंग सेंटर के बाहर जमा पानी अंदर घुसा। अब यह कहा जा रहा है कि क्योंकि एसयूवी का ड्राइवर अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लेकर गया, तो इसकी वजह से एक लहर सी आई और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का गेट खुला और फिर उसमें पानी भरता चला गया। अब पुलिस ने इस ड्राइवर को ही गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ी सीज कर दी है, थाने में खड़ी है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ये उसी वक्त का कोचिंग सेंटर के अंदर से लिया गया वीडियो है। इसमें भी दिख रहा है कि कोचिंग सेंटर का गेट खुला तो है, लेकिन पानी तो पहले से ही भर रहा था। यह गेट ऐसा तो नहीं लग रहा कि पानी रोक रहा हो। यानी जिम्मेदारी एमसीडी के उस इंजीनियर की नहीं है जिसकी वजह से नालियां जाम थी, नाले के ऊपर निर्माण कार्य हुआ था, जिसने वक्त रहते यह इंतजाम नहीं किया कि बरसात हो तो पानी इस सड़क से निकले, जमा न हो, बल्कि जिम्मेदारी बनी उस एसयूवी ड्राइवर की जो पानी भरी हुई सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। क्योंकि उसकी भारी गाड़ी थी तो गाड़ी के प्रेशर से बनी लहर से बेसमेंट में पानी भर गया और छात्र डूब गए। इस सिस्टम पर आपको हंसी और रोना दोनों एक साथ आ सकता है, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि सिस्टम सबसे पहले सिस्टम की ही सुरक्षा करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि यह सिस्टम बिगड़े भी ना और टूटे भी ना। सिस्टम को जोड़े रखने के लिए ही एमसीडी ने एक छोटी सी कार्रवाई की है। 3 युवा छात्रों की मौत के बदले में एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर था, और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया है क्योंकि वो परमानेंट है। तीसरा दिन हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं मैम, हम धरना देने वाले में से नहीं है, हम पढ़ने वाले में से हैं। लेकिन आज ये कैजुअलिटी हुई है, इसके वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए, आगे के लिए अब तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आगे के लिए सब किसी को तो आना पड़ेगा मैम। सर्वे होना चाहिए हर एक चीज पे, बच्चों को आश्वासन मिलना चाहिए। कंपनसेशन जो राव इसने डिक्लेयर किया उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। मिनिमम 1 CR का कंपनसेशन फिक्स होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज उसकी रिलीज होना चाहिए, उस जो इंसिडेंस हुआ उस बेसमेंट की। यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर कोचिंग क्लासेस जो डिमांड करते हैं वो फीस स्ट्रक्चर कम होना चाहिए। यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे पीजी और रूम्स है जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है। वो रूम्स और पीजी में अभी भी 20 से 30 स्टूडेंट पर पीजी में रहते हैं, वो भी हाई कॉस्ट पे करते हैं। इतना परेशानी से यहाँ पे मुश्किलात झेलने के बावजूद यहाँ पे सेफ्टी फीचर नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एमसीडी प्रशासन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अधिकारी 2 दिन से हम बैठे हैं, यहाँ पे कोई आया नहीं है अब तक हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। एमसीडी कमिश्नर कल आए थे, हम लोगों उनका कहना है कि 5 आदमी आके मिले। जब हमारे साथ हम सारे लोग बैठे हुए हैं तो आप हमारे बीच में आके बात करें, हम 5 क्यों जाएं आपके पास? सबसे पहले तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेगी तभी हमें न्याय मिलेगा। दूसरी बात कि हर कोचिंग की, आज राउज में हुआ है, हर कोचिंग के अंदर एक बेसमेंट है, तो आप देख सकते हो आज राउज में हुआ है, कल किसी और कोचिंग सेंटर में हो सकती है। तो एमसीडी या फिर लोकल बॉडी अपना एक्शन क्यों नहीं ले रही है, नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं किए जा रही है? 1996 में उपहार सिनेमा कांड हुआ मुखर्जी नगर में,
बड़ा ही स्टोरी थी, पूरे इंडिया में फैला। मुखर्जी नगर में कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ पे फायर इंसिडेंट्स ना होते हों। 4 दिन पहले इलेक्ट्रिकुलेशन से एक बच्चे की जान जाती है, 3 बच्चे अभी जाते हैं। ये सब होने के बाद भी यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को क्या ये भरोसा है कि 2 महीने के बाद सब कुछ यहाँ सही हो जाएगा? सारी बिल्डिंग्स को फायर एनओसी मिल चुका होगा, सब प्रॉपर्ली रन कर रहे होंगे। आप अगर एक फॉलोअप स्टोरी 2 महीने बाद करोगे तब भी यहाँ चीजें ऐसे ही रहेंगी। दिक्कत ये है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इन सबको सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा है, इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। इनमें से किसी को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये एक्टिविटीज ऐसे होंगी और सब कुछ यहाँ 2 महीने बाद सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा। ऐसे एक नहीं कई सबूत दिख रहे हैं जिनसे अब यह साफ लग रहा है कि इस पूरे केस में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे ये देखिए, ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जो 9 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। इसमें यह साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में सिर्फ 2 सीढ़ी, 2 लिफ्ट, 2 लिफ्ट लॉबी और 1 टॉयलेट के लिए यह कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि यहां लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। इसके बावजूद यहां लाइब्रेरी चल रही थी। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एमसीडी के अधिकारियों को यहां अवैध लाइब्रेरी की जानकारी नहीं थी। उन्हें पूरी जानकारी थी। 26 जून को इस बेसमेंट की शिकायत नगर निगम से की गई थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके ठीक 1 महीने के बाद यह हादसा हुआ है। यह ऑनलाइन शिकायत किशोर कुमार कुशवाहा की तरफ से की गई थी और इसमें लिखा हुआ था कि यहां बेसमेंट में बिना एनओसी के क्लासरूम चल रहा है। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। यानी शिकायत किए जाने के बाद भी एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस शिकायत के बाद एमसीडी के पास कार्रवाई के लिए पूरे 1 महीने का वक्त था। एमसीडी चाहता तो इस 1 महीने में एक्शन ले सकता था, यहां लाइब्रेरी बंद करवा सकता था, अवैध लाइब्रेरी को तोड़वा सकता था, इस सेंटर पर कार्रवाई कर सकता था। लेकिन एमसीडी के अधिकारी लगता है कि हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद अब एमसीडी वाले जागे हैं और अब एक एक करके इस पूरे एरिया में बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी सील कर रहे हैं। राव आईएएस एकेडमी में लापरवाही से हुई दुर्घटना के बाद अब एमसीडी ने करोल बाग और राजेंद्र नगर में 13 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके बेसमेंट को सील कर दिया है, क्योंकि इन कोचिंग सेंटर्स में बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी इलीगल तरीके से चलाई जा रही थी। एक ये बिल्डिंग है जहां पे 3 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके बेसमेंट को सील किया गया है। आईएएस सेतु को सील किया गया है। आईएएस गुरुकुल जो है वो भी इसी बिल्डिंग में है, उसके बेसमेंट को भी सील किया गया है और साथ ही जो प्लूटस आईएएस है उसके बेसमेंट को भी सील किया गया है। नीचे जो है अभी फिलहाल इसको बंद किया हुआ है, लेकिन बेसमेंट में यहाँ पे 3 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे। सभी सुरक्षा व्यवस्था को ताक में रखते हुए इलीगल तरीके से नीचे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था। ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद इन 3 आईएएस एस्पिरेंट की जान बच जाती, वो बेमौत न मारे जाते। सड़क का पानी जब बेसमेंट में घुस रहा था तो ये छात्र कैसे जान बचाकर भाग रहे थे, इसका एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई छात्र बारी बारी से बेसमेंट से निकल रहे हैं। पानी की स्पीड बढ़ती जा रही है। बेसमेंट से जल्दी निकलने को कहा जा रहा है। बेसमेंट के ऊपर जो भी शख्स मौजूद था वो लगातार इन छात्रों को ऊपर आने के लिए कह रहा था और ये भी पूछ रहा था कि कोई नीचे है तो नहीं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ छात्र नीचे ही फंस गए थे। ये एक और वीडियो आज सामने आया है। कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी घुस रहा है, लगातार पानी आ रहा है। टेबल, कुर्सी और किताबें तैरती नजर आ रही हैं और कुछ स्टूडेंट्स की भी आवाज आ रही है। शायद तब तक इन छात्रों को अंदाजा नहीं था कि यहां इतना ज्यादा पानी भरने वाला है। दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हर साल होते हैं और हर साल यही सवाल डिस्कस होता है कि यह स्थिति कब सुधरेगी। सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना आज इन प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने भी गए और उन्हें शांत करने की कोशिश की।
कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों मैक्सिमम कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं ये बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब इस हादसे पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच की तनातनी तो जग जाहिर है। इस घटना के बाद अब एक बार फिर से ये तनातनी शुरू हो गई है। एलजी का आरोप है कि अप्रैल में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें पानी की समस्या के अलावा ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन पर डिस्कस करना था, लेकिन दिल्ली के मंत्री इस मीटिंग में नहीं आए। पिछले साल जब दिल्ली में जुलाई के महीने में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हुए तो दिल्ली के एलजी ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी और दिल्ली सरकार की विस्तार से शिकायत की थी। इस चिट्ठी में एलजी की तरफ से कहा गया था कि मई और जून के महीने में मॉनसून के दौरान होने वाली वाटर लॉगिंग और बाढ़ के लिए प्लानिंग नहीं होती है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि मॉनसून से पहले नालों की सफाई भी नहीं करवाई जाती। एलजी की तरफ से यह भी शिकायत की गई कि सरकार नालों से या बैराज से सिल्टिंग नहीं हटाती है। मेरा यह मानना है कि बड़े पैमाने में इन लोगों ने इसके अंदर मिलीभगत करके एक षड्यंत्र किया कि दिल्ली के अंदर इस बार एक सबोटाज किया जाए, इस बार सरकार को बदनाम करने के लिए डिसिल्टिंग ना की जाए। एक षड्यंत्र के तहत पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड में एक भी सुपर सकर मशीन नहीं है, एक भी रिसाइकलर मशीन नहीं है। जहां 16 सुपर सकर होते थे दिल्ली जल बोर्ड के पास, देयर इज नो सुपर सकर एट ऑल इन दिल्ली जल बोर्ड। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी सबोटाज दिल्ली कि जब मॉनसून आएगा, हाहाकार मचेगा तो सीवर बंद हो जाएंगे, तो खुलेंगे नहीं 15-15 दिन तक, खुल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। उधर एक हंगामा आज दिल्ली नगर निगम में भी हुआ। यहाँ राजेंद्र नगर में हुई घटना पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की आज हाउस की पहली बैठक थी और जैसे ही बैठक में जो है हाउस की बैठक में दिल्ली की मेयर पहुंची, उसके बाद एकदम जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आप देखें किस तरह से जो है ये फ्लोर में रखी जो टेबल है या जो मेयर की कुर्सी है, टेबल है, उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पैम्फलेट हाथ में लिए हुए हैं और लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जो राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ है जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई है, उस मामले में बीजेपी के जो मौजूदा निगम पार्षद हैं वो सदन की बैठक में हंगामा कर रहे हैं और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल जो है सदन की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर में हादसे का ये मुद्दा आज संसद के दोनों सदनों में भी उठा। राज्यसभा में तो इस पर एक शॉर्ट डिस्कशन भी हुआ, लेकिन संसद में भी पूरा आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहा। सॉल्यूशन क्या निकला ये पता नहीं। आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है? ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए।
लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से समाधान होगा।